जितने भी बिगिनर्स है गाइस उनके लिए ये मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। देखिए, द प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक टेस्ट पेपर, इसे सॉल्व करते। तो फिल इन द गैप्स बाय पुटिंग द वर्ब्स इन द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यहाँ पर ऑलरेडी करके दिखाया है कि जेसिका लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ब वॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉक्स कर दिया है क्योंकि जेसिका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। अब इस बेस्ड पर हमें आगे बनाने हैं। जैसे टॉनी है, तो टॉनी अब यहाँ लिखा है मेक अ ह्यूज ब्रेकफास्ट फॉर हिज फैमिली ऑन संडेज। यहाँ मेक है तो हमें क्या करना होगा, मेक्स करना होगा कि टॉनी मेक्स। कोई पूछे भाई मेक्स क्यों करना है, क्योंकि टॉनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, उसमें एस या ई एस या आई ई एस लगेगा। यहाँ आई यूजली, यहाँ ईट है, माई लंच एट 1 PM एट एन इटालियन रेस्टोरेंट। तो आई के साथ ईट है तो ईट का ईट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि आई जो है वो आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ वर्ब जो है बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फियोना, अब मीट लिखा हुआ है तो फियोना हमारा थर्ड पर्सन है, तो मीट है तो मीट्स हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम क्लियर है, मीट्स हो जाएगा। वी समटाइम्स, अब यहाँ प्ले है तो वी के साथ भी प्ले है तो प्ले ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा, तो प्ले हो जाएगा। माई कज़न, अब कज़न देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट्स कर देंगे। द शॉप असिस्टेंट, अब शॉप असिस्टेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ लीव लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, लीव्स कर देंगे। यू, अब यू के साथ ड्रिंक है तो यू के साथ जैसा वैसा रहेगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पाओलो यूजली, अब रीड है, अब पाओलो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो रीड है तो इसको भी हमें चेंज करना होगा, तो ये रीड का रीड्स हो जाएगा। क्लियर है, चल आगे देखिए। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, यहाँ लिखा है कि ग्रेग वर्क्स इन अ फैक्ट्री, यहाँ भी है ग्रेग वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अभी स्पेलिंग चेक कर रहा है कि कौन सा वाला वर्क सही है, कि ये वाला वर्क सही है या ये वाला वर्क सही है। तो वर्क में सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, तो ये वाला सही है। माई डैड वॉचेज टीवी, कि माई डैड वॉचेज टीवी, अब सी एच आ रहा है तो सी एच में एस नहीं आता है, ई एस आता है, तो ये वाला सही है। माइकल प्लेज या माइकल प्लेज, तो प्ले जहाँ पर वाई आ जाए और वाई से पहले अगर आपका कोई वॉवेल साउंड रहता है तो फिर एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, तो ये वाला प्लेज सही है। जेन ब्रशेस की ब्रशेस, तो एस एच के साथ ई एस आता है, तो ये वाला सही है। सेल्मा गोज या गोज, तो ओ अगर आ जाए तो लास्ट में ई एस आता है, तो ये वाला सही है। इमरान वॉशेज की वॉशेज, तो एस एच के साथ ई एस आता है, ये वाला सही है। मैरी टीचेस या टीचेस, सी एच के साथ ई एस आता है, तो ये वाला सही। क्लियर। और देखिए यहां पर कह रहा है कि आप एम इज और आर में से कुछ लगाइए, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो उसमें से कुछ सोचिए, और यहां पर कह रहा है कि हैव और हैज में से कुछ लगाइए। तो आई के साथ ऑफकोर्स एम आएगा कि आई एम अ डॉक्टर। विकी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज आएगा, विकी इज माई एल्डेस्ट चाइल्ड। वी है तो वी के साथ आर आएगा कि वी आर फ्रॉम अ टाउन। बोथ माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए। यू है तो यू के साथ आर। आई के साथ एम, आई एम एन अमेरिकन। दैट पुलिसमैन, पुलिसमैन एक पर्सन की बात है तो इज लगा दीजिए। शी है तो इज लगा दीजिए, शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। इट के साथ इज लगाइए। आई के साथ फिर से एम लगाइए। आर कैट, तो कैट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगाइए, आर कैट इज। वी है तो वी के साथ आर लगाइए, वी आर वेरी एक्साइटेड। दे के साथ आर लगेगा, दे आर। जिम फिर इज लगा दीजिए, जिम इज एन आर्किटेक्ट। माई सिस्टर इन लॉ एक की बात हो रही है तो इज आ जाएगा। आई के साथ एम, आई एम सो हंग्री। यू फिर से आर, यू आर वेरी लेजी। माई चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है, आर, माई चिल्ड्रन आर सो टायर्ड। आई के साथ एम, दे के साथ आर। क्लॉडिया एंड पाओलो दो लोग हैं तो आर लगाइए, आर इटालियन। माई ग्रैंड फादर एक है तो इज लगाइए। वी के साथ आर लगाइए। पॉल है तो पॉल के साथ इज लगाइए। अब यहाँ हैव हैज को डिसाइड करते चले। जैक है
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो जैक हैज़ अ न्यू कार, स्टेट ऑफ पोजीशन है। जेनिफर एक है तो हैज़ आएगा, जेनिफर हैज़। वी के साथ हैव आएगा, वी हैव। आई के साथ भी हैव आता है, आई हैव। बॉब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बॉब हैज़। माई हाउस थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हाउस के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, दे हैव। वी के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, वी हैव। माई डैड के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डैड के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। यू के साथ हैव आ जाएगा, यू हैव। माई नेबर्स एक से ज़्यादा है तो नेबर्स के साथ हैव आ जाएगा, माई नेबर्स हैव। जॉन्स हाउस, जॉन के हाउस के बारे में बात हो रही, एक हाउस है तो हैज़ आ जाएगा, जॉन्स हाउस हैज़। दैट बर्ड सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, दैट बर्ड हैज़। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव। वी बोथ यानी कि प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा, वी बोथ हैव। दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक से ज़्यादा है तो हैव का इस्तेमाल होगा, यू के साथ हैव लगेगा। माई टाउन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। यू को थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। आर डॉग्स एक से ज़्यादा है तो हैव लगेगा। वी के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। विनीता एक है तो एक के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। आई है तो आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे एक पिक्चर बना हुआ है और इस पिक्चर से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेगी बेक्स द मोस्ट इनक्रेडिबल केक्स। पिक्चर में केक दिखाई दे रहा है तो हम ये मैच कर रहे हैं। अब इसको पढ़िए, यहाँ लिखा है कि हना टेक्स ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ द प्लेसेस शी विजिट्स। यानी कि हना नाम की लड़की है, जहाँ भी वो विजिट करती है फोटो लेती है। तो यहाँ फोटो वाला कौन है भाई, ये है। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। क्लियर है? एमिल लीव्स द ऑफिस एट 6 PM ईच डे। तो ऑफिस, ये ऑफिस का लग रहा है तो इससे ये मैच करेंगे। ब्रैड गोज कैंपिंग इन द फॉरेस्ट एवरी समर। यहाँ पे लग रहा है कैंपिंग कर रहा है तो हम इससे इसको मैच करेंगे। क्लियर है? चलिए और देखिए, फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स इन द पैनल यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। गो, वॉचेज, स्टार्ट, इज, हैज़, आर, फिनिशेज, गोज, हैव। अब हमें देखना है कौन किस में लगेगा। तो आई डैश वर्क एट 9 AM ड्यूरिंग द वीक। आई डैश वर्क, आई क्या, आई स्टार्ट वर्क एट 9 AM। स्टार्ट हो सकता है, आई स्टार्ट वर्क। यहाँ पर स्टार्ट लगा कर देखिए। यू डैश एन इंजीनियर, तो यू के साथ ऑफ कोर्स आर लगेगा, यू आर, तो यू आर एन इंजीनियर। मरिया डैश कॉफ़ी विद जूल्स इन द मॉर्निंग। तो मरिया है, मरिया तो यहाँ पर हैज़ है। मरिया अगर कॉफ़ी लेती है तो मरिया हैज़ कॉफ़ी। दे डैश टू वर्क बाई ट्रेन। दे गो टू वर्क, यहाँ गो का इस्तेमाल कीजिए। माई डैड डैश 67 years old, तो इज़ लगा दीजिए, माई डैड इज़ लगाइए। रॉबर्ट डैश वर्क एट 7 PM। रॉबर्ट डैश वर्क, रॉबर्ट हो सकता है फिनिशेज आ जाए, करके देखते हैं। रॉबर्ट फिनिशेज, क्योंकि हमने स्टार्ट तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया है ना, तो फिनिशेज वर्क एट 7 PM। वी डैश एन इंग्लिश लेसन लेटर। वी वॉट, वी हमने स्टार्ट यूज़ कर लिया, इज सब यूज़ कर लिया, फिनिश भी यूज़ कर लिया, गोज भी यूज़ कर लिया, नहीं। वी डैश एन इंग्लिश लेसन लेटर, क्या होगा? वी के साथ है, वी हैव एन इंग्लिश लेसन लेटर, हो सकता है वी के साथ हैव लगा कर देखिए। ओके। पॉल ऑफन डैश अ फिल्म इन द इवनिंग, वॉचेज आ जाएगा, पॉल ऑफन वॉचेज। ओके। एमा डैश टू बेड, तो ऑफ कोर्स गोज आ जाएगा, गोज टू बेड। चलेगा, ये टेस्ट पेपर हो गया, अगला बाद में करेंगे। तो इस तरीके से जो बिगनर्स हैं वो इस तरह के एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, अपनी गलतियों का पता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।